हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एसएससी सीएचएसएल मेंस जो अभी हुआ था उसमें रीजनिंग के सभी 30 सवाल यहाँ पे करने वाले हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, स्टेनोग्राफर हो या आपका एमटीएस हो। एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है सभी में आपके रीजनिंग के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीटेड सीरीज का है। आप सभी ने रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये आपको पता होगा, टॉपिक आपने पढ़ा होगा। मैंने भी आपको बताया इन क्वेश्चनों को आप कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा इसमें आपको ग्रुप बनाना है। अब जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपका 4 लेटर्स या 5 लेटर्स का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा कि 4 का बन रहा है, बीच में आपका स्पेस है, आप टोटल गिन के भी आप बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है। आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे 5 ग्रुप बन रहे हैं। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तब तक आप एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करना, तो आपको फ़ायदा होगा। देखो पहला ग्रुप क्या है, यहाँ पे CEF है। दूसरा ग्रुप जो है वो आपका HNE डैश है। फिर आप देखोगे डैश NEP है। फिर आपका डैश RN डैश U है और लास्ट में आपका WNE डैश है। तो ये आपका लेटर सीरीज की तरह है। आप देखोगे हर ग्रुप में आप देखो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी, आपको यहाँ पे NE और NE ये आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रिपीट हो रहा होगा बार बार। लेकिन आप देखोगे हर ग्रुप का जो आपका पहला लेटर है वो आपका अलग अलग है। तो इसमें आप देख लो कि कितने का गैप है। अब मैं पहले से हर ग्रुप में पहले लेटर में गैप देखूँ। आप देखो C और H में आप कहोगे यहाँ पे 5 का गैप है, तो आगे भी आपका 5 का होगा। तो आप यहाँ पे 5 करोगे तो 8 और 5, H की पोजीशन 8 होती है, इसमें 5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 13, और 13वीं पोजीशन में M होता है। तो यहाँ पे M आ गया। फिर से आप देखोगे M से आ जाओगे तो यहाँ भी आपका +5 का गैप है, 13 5 18 होता है, और आगे भी आप जाओगे तो यहाँ भी 5 का गैप है, 18 5 23 होता है। यानी कि हर ग्रुप का जो पहला वाला लेटर है उसमें आपका कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड वाले को देखो। अब आप सेकेंड वाले में देखोगे यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, तो सभी में N आपका कॉमन है। तो इसका मतलब सेकेंड जो आएगा यहाँ पे N आएगा, तो यहाँ N आ जाएगा, और यहाँ पे N है, यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ भी है, ठीक है, सभी में है। और अब ये भी आपको पता चल गया कि जो भी आपका पहला शुरू हो रहा है गैप N से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप ऑप्शन भी देखते हो तो आपको यही वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आगे भी फिल कर लो। आप देखोगे हर ग्रुप का जो आपका थर्ड लेटर है उसमें सभी में E है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपका E आ जाएगा, यहाँ E है। तो इसके बाद ये आपने देख लिया। फिर लास्ट वाले में देखो। अब लास्ट वालों में F से आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ देखो P है और यहाँ U है। इसका मतलब हर ग्रुप में जो आपका फोर्थ लेटर है वो सभी में अलग अलग है, और गैप कितने का है ये आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप देखोगे P से U, P की पोजीशन होती है 16, U की पोजीशन है होती है 21, यानी कि यहाँ पे 5 का गैप है। तो यहाँ भी आगे 5 का गैप होगा, तो आप देखोगे 21 में 5 ऐड करोगे 26 आएगा, तो यहाँ पे Z आ जाएगा। और यहाँ आप देखोगे 5 का गैप होगा तो F में 5 ऐड करोगे तो F आपकी पोजीशन 6 होती है, 5 ऐड करोगे कि आपका 11 आएगा, 11 पोजीशन में आपका K होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आप देखोगे जो भी यहाँ पे फिल करना है, एक तो आपका N है, फिर K है, फिर M है, और फिर E है, और फिर Z है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा NKMEZ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है। ऐसे आप मैंने अभी आपको समझा रहा हूँ, तब समय ज़्यादा लग रहा है, एग्ज़ाम में आपको समय कम लगेगा। सीधे आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़ तो आप देखोगे कि N तो सभी में कॉमन आ रहा है, N इस तरीके से कॉमन देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा N आएगा। N जैसे ही पता चला तो आपके ऑप्शन भी एलिमिनेट होते जाएंगे, और आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, इसे देख के आप आंसर कर सकते हो। और बाकी भी मैंने आपको बताया गया कि गैप कैसा है। ये वैसे लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक लेटर गायब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना कैसे इन क्वेश्चनों को करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है रिपीटेड सीरीज की, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शन विच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट कौन सा करेगा ये आपको बताना है। अब आप देखो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो भी आपके एरो है या जो भी यहाँ पे सिंबल यूज हो रहे हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे एरो को ही देख लेता हूँ कि एरो कैसे यहाँ पे जा रहा है। तो आप देखो सबसे पहले एरो की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले वाले में अप है,
फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है। तो यहाँ पे जो भी होगा आपका, जहाँ भी होगा अप होनी चाहिए। अगर कोई ऑप्शन डाउन वाला है तो वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे आप देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे डाउन है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी पोजीशन देख लेते हैं। पहले एरो जो है आपका इस कॉर्नर में, फिर आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस बॉक्स में दिखाऊं आपको तो समझ में आ जाएगा। आप देखो पहले एरो यहाँ था, फिर यहाँ पे आया बीच में, फिर आपका तीसरे वाले में देखो पहले वाले जो बॉक्स है उसमें यहाँ है, दूसरे वाले बॉक्स में बीच में है, यानी कि इसकी पोजीशन नीचे को, ये भी आप देखना एक बार अप एक बार डाउन है। फिर थर्ड में देखोगे यहाँ चले गया है, और फिर उसके बाद देखोगे जो फोर्थ में फिर से यहाँ चले गया वापस। तो इसका मतलब जब आपका यहाँ पे फिफ्थ में आएगा तो मिडिल में होना चाहिए। और पोजीशन कैसे होनी चाहिए आपकी, मैंने अभी बताया अप डाउन हो रही है तो यहाँ पे अप होनी चाहिए। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है, अप वाला, फोर्थ ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी आप सिंबल देखेंगे उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये मैंने आपको बताया। पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखी कि एरो की पोजीशन देखी, पहले अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है। तो इसका मतलब मैंने ऑप्शन एलिमिनेट इस तरीके से भी कर सकता हूँ। हो सकता है कभी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है कभी एक भी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो। फिर मैंने देखा कि ये एरो कैसे मूव कर रहा है। तो पहले वाले में यहाँ पे था, ठीक है, इस कॉर्नर में था, फिर मिडिल में गया, फिर इधर गया, फिर उसके बाद वापस से यहाँ पे इस कॉर्नर में आया, फिर मिडिल में जाएगा। तो इससे आपका आंसर कौन सा आ रहा है, फोर्थ आ रहा है। बाकी आप दूसरा सिंबल देख के भी इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वर्ड एनालॉजी का है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपका क्या हो सकता है, सिनोनिम आपके हो सकते हैं, एंटोनिम आपके हो सकता है। इसमें आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उससे ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या है, दुविधा में पढ़ना, भ्रमित, सुसंगति, सामंजस्य। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपके जो हैं सिनोनिम्स हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो सिनोनिम होगा तो आप देखोगे यानी कि समानार्थी। उग्र और कोमल ये आपके सिनोनिम नहीं है। विचार करना, मनन करना, ये आपके यहाँ पे सिनोनिम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप देखोगे विनम्र, विद्रोही, डरपोक, साहसी, ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके एंटोनिम्स है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, दुविधा में पड़ना, भ्रमित करना, ये आपके क्या है, सिनोनिम है, यानी कि समानार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, विचार करना, मनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में आप देखोगे इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया है कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप देखोगे पी से वी की तरफ जाना है। पी से वी की तरफ जाओगे तो आप देखो पी से जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको जो गेट है ये आपको क्लोज दिख रहा है, तो गेट बंद है तो आगे आप जा नहीं सकते हो। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ट्रू नहीं है। उसके बाद आपको एल से जी की तरफ जाना है, ठीक है, ये आपका ओपन गेट है, हमेशा आपको ओपन से ही जाना है। अब जब आप एल से जी की तरफ जाओगे तो आप देखो एल से एम तक गया, एम से एन तक गया, एन से यू तक गया, और यू के बाद आपका ये गेट बंद हो गया, ये आपका क्लोज है तो यहाँ पे बंद हो गया, तो जी तक मैं नहीं जा सकता हूँ। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों जो यहाँ पे आपके कंक्लूजन हैं वो आपके ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड इज ट्रू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ लेटर्स। तो आपको बताना है जो भी यहाँ पे वर्ड दिया है इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड आपके बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि लेफ़्ट टू राइट आपको काउंट करना है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, ठीक है, हर वर्ड में एक लेटर एक ही बार आना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। तो आप देखो कौन सा लिया है यहाँ पे, सेकेंड, सेकेंड आपका ओ हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड है, थर्ड आपका यू है टूरिस्ट में। और उसके बाद आप देखोगे फिफ्थ, फिफ्थ जो है वो आपका आई है। और फिर है सेवन्थ, सेवन्थ जो है आपका टी है। तो ओ यू आई टी यहाँ पे बन रहा है। तो इससे आपको बनाना है कितने मीनिंगफुल यहाँ पे बनेंगे, ओ यू आई टी। तो आप देखो इससे आपके कितने बन सकते हैं, टी आई यू ओ, ये कुछ नहीं है। फिर आप देखोगे और आपका क्या बन सकता है, आई टी ओ यू, ये भी आपका कुछ नहीं बनेगा, ये कोई आपके वर्ड नहीं है। और आप देखो यू ओ आई टी, ये भी कुछ नहीं है, ओ यू आई टी या टी आई, वो भी कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कुछ भी मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या है, नन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना होता है
कि आपका यहाँ पे कौन से मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। इसमें आपके इंग्लिश बहुत काम आएगी, ठीक है। जैसे इंग्लिश आपका वर्ड एनालॉजी में भी काम आएगी, आपको सिनोनिम एंटोनिम पता होंगे तो आसानी से वहाँ भी कर लोगे, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए। तो इनको इसी तरीके से आप बना के यहाँ पे देख सकते हो आगे पीछे करके। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जो मीनिंगफुल हो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका कोई भी मीनिंगफुल यहाँ पे नहीं बन रहा है वर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका ऑल एप्पल्स आर प्लम। ये आपका ऑल एप्पल्स जो हैं वो आपके प्लम है, इस तरीके से बनाओगे। सम प्लम्स आर बेरीज, तो ये आपका सम वाला केस है, ये आपका बेरीज हो जाएंगे। फिर है सम बेरीज आर कोकोनट, तो ये आपका कोकोनट बन गया। तो ये आपका वेन डायग्राम है। कैसे वेन डायग्राम बनाना है ये सभी में आपको आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ओवरलैपिंग वेन डायग्राम यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब कंक्लूजन क्या है, सम बेरीज आर प्लम्स, तो ये आपका बेरीज है, ये प्लम है, तो ये तो आपका सही है। ऑल प्लम्स आर एप्पल्स, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल एप्पल्स आर प्लम्स है, ठीक है, ऑल प्लम्स आर एप्पल्स नहीं है। नेक्स्ट है सम कोकोनट आर बेरीज, सम कोकोनट आर बेरीज, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कोकोनट और बेरीज के बीच में, तो ये भी आपका सही है। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर एक भी आपको कंक्लूजन पता चल गया। जैसे आपने देखा, मैंने देखा सम बेरीज आर प्लम्स है, यानी कि कुछ बेरीज जो हैं प्लम है, ठीक है। ये तो मुझे साफ दिख रहा है, इसका मतलब पहला वाला सही है। तो पहला सही है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि पहला सही होना चाहिए, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दो तो आपके सीधे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर कोई भी कंक्लूजन आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है तो ऑप्शन ज़रूर देखना। ये पहले काफ़ी क्वेश्चन मैंने सिलोजिज्म के आपको कराए हैं, वहाँ भी इस तरीके से मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका ऑड वन आउट का है। क्या लिखा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड 10 फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन डैट डज नॉट बिलोंग टू डैट ग्रुप। कौन सा ऐसा है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। नीचे नोट में यही लिखा है, जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे उसमें आपको जो ये आपका डिजिट है इनको ब्रेक नहीं करना है। अब देखो कैसे यहाँ पे आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपको सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। देखो 14 नंबर 126 होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और आप देखोगे 31 नंबर ये होता नहीं है, 25 नंबर 225 होता है। आसान सा पैटर्न यहाँ पे आपको दिया गया, मल्टीप्लाई है, और 12 नंबर 108 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों तो आपके सेम है, ये तो एक ग्रुप बना रहे हैं, जबकि ये आपका डिफरेंट है। यहाँ पे 31 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 नहीं मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल साइन का है, आसान सा क्वेश्चन है। प्लस को यहाँ पे क्या लिखा गया, माइनस लिखा गया है, और इनटू को यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे डिवाइड लिखा गया है। जहाँ पे आपका प्लस है उसे आपको माइनस करना है, और जहाँ पे आपका इनटू है उसे आपको डिवाइड करना है, और जहाँ पे आपका डिवाइड होगा उसे इनटू करना है। तो सिंपल है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 163 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है, या आपने देखा ये इंटरचेंज करने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और फिर प्लस की जगह माइनस है 147, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है 7, और फिर माइनस की जगह प्लस है 19। तो आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बॉड मास यहाँ पे डिवाइड होगा, तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21 आ जाएगा। अब बाकी आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो, देखो पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधे यूनिट डिजिट से इसे कर सकते हो। आपको पता है यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, यूनिट डिजिट 5 आएगी, फिर यहाँ पे माइनस 21 है और प्लस 19 है। अब इसे आप यहाँ पे, पहले मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, फिर यूनिट डिजिट से कैसे करोगे वो भी आपका सिंपल है। 5 दिया 15, 5 1 5 छक्का 30, 1 31 3, 5 एकम 5 3 8, 815 आ रहा है। अब 815 में से आप देखोगे, इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको पता है कितना आना चाहिए, यहाँ से आपका माइनस का 2 आएगा, और यहाँ से आपका 813 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। बाकी अगर आप यूनिट डिजिट देखें तो आपको पता है कि यहाँ पे 5 आने वाला है, और इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों की यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है, और फिर आपको 1 माइनस करना है, 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। इस तरीके से यूनिट डिजिट देख के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 11 इज रिलेटेड टू 55 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक 12 इज रिलेटेड टू 60,
टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 15 रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम लॉजिक। सेम लॉजिक से आसान सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई है। आप देखो मेंस में कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। 55 है, 12 पंचे 60 हो जाता है, तो 15 पंचे कितना होगा आपका, 15 पंचे 75 हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत आसान लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका ऑड वन आउट का है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे ग्रुप जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा, ये आपका डबल है, 182 का डबल 364 है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि 364 का जो हाफ है वो 182 है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन देखो, 438 का हाफ 219 है, 524 का हाफ 260 नहीं है, 986 का आधा हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 493। आप देखोगे 2 चक्को 8, 2 नंबर 18, 2 तिया 6। तो आप देखोगे ये जो तीनों ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ये क्या है, ये आपका सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। या आप ये बोलो 182 का डबल है, या आप बोलो 364 का हाफ है, एक ही बात है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बताना है कि वाटर इमेज आपको बतानी है कि कौन सा आएगा। आपको पता है वाटर इमेज में क्या होता है, बॉटम का जो बॉटम में होता है वो आपका अपर हो जाता है, और जो ऊपर होता है वो आपका बॉटम में चले जाता है। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाए। तो आपको ये तो पता है कि ये जो है ये आपका ऊपर है, टॉप पे है, तो टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप पे चले जाएगा। तो आप देखो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा जो है ऊपर का ये बॉटम में जाना चाहिए था। ये ऑप्शन भी आपका होगा नहीं, 2 ऑप्शन तो आपने सीधे एलिमिनेट कर दिए। फिर फर्स्ट और फोर्थ बचा, इसमें भी आप देखोगे जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है इसका भी टॉप बॉटम होगा। टॉप बॉटम होगा तो आप देखोगे पी आपका नीचे जाएगा। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। यहाँ पे एक ऐसे आ गया, यहाँ पे पी आना चाहिए था, ये भी एलिमिनेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप मिरर इमेज, वाटर इमेज की वीडियो डाली हुई है, उसे आप देख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद आपको कार्रवाई दी गई है। आपको बताना है कि यहाँ पे तार्किक जो कार्रवाई होगी वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे कथन क्या है, कथन बोला गया है, एक एक घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से उसके कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए। तो कथन ने क्या बोला है, एक एक घर में जो वोल्टेज है उसका उतार चढ़ाव हो रहा है, उससे जो भी यहाँ पे नए विद्युत उपकरण है वो क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। पहले तो हम सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए को सभी खराब हुए उपकरण को नए उपकरणों में बदल देना चाहिए। क्या ये कार्रवाई आपके हिसाब से सही होगी या गलत, आप खुद ही बताओ। अगर वो सभी खराब हुए उपकरणों को नए उपकरणों से बदल देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। आप देखो कि वोल्टेज का उतार चढ़ाव फिर होगा, तो क्या हर बार वो यही करेगा कि नए उपकरण खरीदेगा और फिर उन्हें बदल देगा। आदमी जो है एक साल में तो ऐसे उपकरण एक ही बार खरीद पाता है, यानी कि कई सालों में भी, जैसे फ्रिज हो गया, तो अगर कई बार ऐसा होगा तो उसे बार बार वो चेंज नहीं करेगा। तो ये तो आपकी यहाँ पे तार्किक कार्रवाई नहीं है, ये गलत है। अब पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, ए को एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श लेना चाहिए और वोल्टेज में उतार चढ़ाव से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युक्ति स्थापित करनी चाहिए। ये वाला कार्रवाई जो है यहाँ पे सही है। ए शुड कंसल्ट एन इलेक्ट्रीशियन एंड इंस्टॉल अ डिवाइस टू सेफगार्ड अप्लायंसेस अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। तो ऐसे जो डिवाइस है उसे उसने क्या करना चाहिए, यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, जो भी वोल्टेज जो फ्लक्चुएट कर रही है उससे वो उन्हें बचा सके। ये यहाँ पे आपका जो है एक्शन जो है ये आपका यहाँ पे सही है, लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका है यहाँ पे ऑड वन आउट का है, लेकिन यहाँ पे आपका अभी जो ऑड वन आउट है वो आपका क्या है, वो वर्ड ऑड वन आउट है। आप देखो पानी बोतल, पानी जो है बोतल में रखा जाता है, कपड़े जो हैं अलमारी में रखे जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो संबंध आपको दिया गया है वो स्टोरेज दिया गया है, यानी कि किस में स्टोर किया जाता है। पानी जो है बोतल में स्टोर किया जाता है, कपड़े जो हैं अलमारी में स्टोर किए जाते हैं, पैसा जो है बटुआ में होता है, लेकिन चावल खाना इसका कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे अलग हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ये जो है यहाँ पे ऑड है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं।
नेहा दाईं ओर के छोर से 10वें स्थान पर है, जबकि नलिन बाईं ओर के छोर से 12वें स्थान पर है। नेहा और नलिन के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनके बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं। यहाँ पे टोटल जो आपके स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? वो आपके 20 हैं। नेहा जो है आपका राइट से आपका 10वें स्थान पर है और नलिन जो है वो लेफ़्ट से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये नलिन की बात की जा रही है। ये नलिन जो है वो लेफ़्ट से 12वें स्थान पर है और जो आपका नेहा है वो राइट से आपका 10वें स्थान पर है। तो मैंने आपको बताया जब भी इनके बीच में आपका पूछा जाता है कितने लोग हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका P1 माइनस P2 माइनस 1। अब P1 P2 क्या है? ये आपका दोनों पर्सन की पोजीशन है, लेकिन ये पोजीशन जो है सेम साइड से होनी चाहिए, यानी कि फ्रॉम सेम साइड। ये जो पोजीशन है वो आपका सेम साइड से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जब भी दो लोगों के बीच में आपको बताना होता है तो आपको कैसे निकलता है? P1 माइनस P2 माइनस P1। अब देखो P1 क्या है? मैंने बताया कि सेम साइड से होनी चाहिए। अगर आप मानते हो P1 जो है लेफ़्ट से नलिन की पोजीशन है 12, तो यहाँ पे तो आप 12 लिख दोगे, लेकिन P2 कैसे आएगा? P2 निकालना सिंपल है। टोटल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, ये होता है। टोटल आपको दिया गया है 20। ठीक है, हमें नलिन की तो P1 लेफ़्ट से पोजीशन पता है, लेकिन नेहा की लेफ़्ट से पोजीशन पता नहीं है। उसे निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे लेफ़्ट से पोजीशन बतानी है, राइट से हमें पता है 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे माइनस 1, और यहाँ से लेफ़्ट से जो पोजीशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 9। तो लेफ़्ट से पोजीशन 20 में से 9 जाएगा आपका 11। तो यहाँ पे नेहा की जो लेफ़्ट से पोजीशन है वो 11 आ गई, तो यहाँ पे हम 11 रख देंगे माइनस 1, और ये आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इनके बीच में क्या है? 0 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पता होने चाहिए ये फॉर्मूले। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज KENT को इस तरीके से कोड किया गया है, BENT को ऐसे लिखा हुआ है, और आपको बताना है व्हाट इज़ द कोड फॉर B इन दैट कोड लैंग्वेज। काफ़ी आसान होता है। आप देखोगे B के लिए क्या कोड है? आप देखोगे B जो है आपका इस स्टेटमेंट में है, इस स्टेटमेंट में है, यहाँ ये वाले स्टेटमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब B का जो कोड होगा वो भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप देखो जो ये एस्ट्रिक का साइन है वो आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। मैंने क्या बताया? कंपेयर, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग विथ कंपेयर वाला है। ठीक है, कंपेयर करके आप इसे आंसर देते हैं, लेकिन सबसे आसान यही है। जैसे मैंने बताया बी के लिए इसने पूछा है, तो आप देखोगे ये आपका ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा। आपने देखा बी जो है दूसरे स्टेटमेंट में, पहले में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी का जो कोड होगा वो भी आपका दूसरे स्टेटमेंट में होगा। आपने जैसे देखा स्टार तो आपका यहाँ है, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप देखो 7 भी आपका यहाँ है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 9 जो है 9 भी आपका यहाँ है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सेकेंड वाला। इसे बोलते क्या है ये मुझे पता नहीं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या राइट होगा? थर्ड इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से आपका वर्ड एनालॉजी का है। तसल्ली देना, संतुष्ट करना, पालन पोषण करना, पोषित करना। ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपके सिनोनिम है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे समर्पण, विरोध, ये आपका नहीं है। ईर्ष्यालु, संतुष्ट, ये आपके एंटोनिम्स है। सुस्त, ऊर्जावान, ये एंटोनिम्स हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? होशियार, चतुर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ये आपके क्या है? आपके सिनोनिम्स हैं, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत एप्लीकेशन है, वहाँ से कर सकते हैं। ये आपका सभी के लिए, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS है, सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी आपका रीजनिंग पूछी जाती है, सभी सेम टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर आपने कोर्स नहीं किया, अगर आपने कोर्स किया है तो फिर तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं किया है अभी तक तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कम समय में आप बेहतरीन तरीके से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म का है। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है? सम बेल्स आर पम्प्स लिखा है। सम बेल्स
आर पम्प्स, इस तरीके से बनेगा। ऑल पम्प्स आर स्केट्स लिखा है, ऑल पम्प्स आर स्केट्स हो जाएगा। और ऑल बेल्स आर काइट्स, तो ये जो आपकी सारी बेल्स हैं ये आपकी क्या है, काइट है। ये ऐसे फिगर बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन बताना है। सम काइट्स आर स्केट्स, ये काइट्स है, ये स्केट्स है। तो आप दिख रहा होगा सम काइट्स आर स्केट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। जैसे ही आपको पता चला पहला सही है तो ये ऑप्शन तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें पहला वाला है ही नहीं, इतना आपको पता चला। फिर देखो सम स्केट्स आर बेल्स, सम स्केट्स आर बेल्स, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दूसरा भी सही है। दूसरा सही है तो पहले ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे सम स्केट्स आर पम्प, सम स्केट्स आर पम्प्स, ये तो आपको दिख ही रहा है, कुछ स्केट्स जो है वो पम्प्स हैं, तो ये भी आपका सही हो गया। तो यहाँ पे आप बोलोगे ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सारे कंक्लूजन जो हैं फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे 82 जो है रिलेटेड है, ये तो आसान है, 41 से है, ये आपको डबल दिख रहा होगा इसका। फिर आपको यहाँ पे दिखा है सेम 94 जो है वो आपका यहाँ पे 47 है, ये भी आपको डबल दिख रहा है। ये तो आसानी क्वेश्चन है। तो 66 का क्या हो जाएगा, 66 का यहाँ पे 33 होना चाहिए, 33 का डबल है। ये पैटर्न वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछे गए, वो भी मेंस में, आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे पेपर कटिंग का है। तो आप देखो सबसे पहले ये वाला बॉक्स ऊपर जाएगा, तो ये आसान ही है, तो ये इस तरीके से बनेगा। और यहाँ दो बॉक्स हैं तो ये भी दो बॉक्स बनेंगे, वाटर इमेज वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये ऊपर पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। देखो यहाँ तो आपके दो ये ट्रायंगल थे, यहाँ है ही नहीं, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ये बन जाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल थोड़ा सीधा कर लेना, टेढ़ा नहीं बनेगा, जैसा नीचे वाला है उसी तरीके से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट में लिखा है ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग माले पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे माले का क्रमांक 1 है, जो सबसे नीचे लोअर मोस्ट फ्लोर है उसका नंबर जो है वो 1 है। उसके ठीक ऊपर वाले माले का क्रमांक 2 है, यानी कि उससे ऊपर 2 है। फिर इसी तरीके से आपका जो 6 फ्लोर है, ठीक है, माले का क्रमांक 6, ये आपको दिया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कैसे उनको आपको बैठाना है, ये आपको दिया गया। तो हम इसे शुरू कर लेते हैं, बना लेते हैं। पहले यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। आपका सबसे नीचे वाला जो माला है वो आपका 1 है, यानी कि पहला 1 है, दूसरा 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से बनेंगे। आप बना लो। यहाँ पे आपका 2-3 केस बन सकते, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन आपकी क्या दी गई है। बोला गया है ई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 5। ई जो है एक विषम क्रमांक वाले माले पर रहता है, परंतु वह क्रमांक 5 माले पर नहीं रहता है। यानी कि ई जो है वो आपका ऑड वाले में रहता है लेकिन और 5 में नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 पे नहीं आएगा। तो 2 केस बन जाएंगे, या तो ई आपका यहाँ बैठेगा पहले केस में, दूसरे केस में ई यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे केस बन गए, 2 केस बन गए। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, एक केस आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आगे आपका क्या लिखा हुआ है, डी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। डी जो है एफ के ठीक ऊपर रहता है, यानी कि डी और एफ इस तरीके से बैठे होंगे ठीक ऊपर, यही हुआ। इमीडिएटली अबव लिखा है बी लिव्स ऑन अ लोअर फ्लोर देन सी। बी जो है वो सी के नीचे रहता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन सी से क्या है, नीचे वाले फ्लोर में रहता है। कौन, बी, यानी कि आपका सी के नीचे जो है वो आपका कौन रहता है, बी रहता है। आगे लिखा है ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ए जो है वो टॉप पर नहीं रहता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे पूछा गया हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी कि ए जो है टॉप पे नहीं रहता है, यानी कि 6 पे नहीं रहता है। तो आप देखो एक ऑप्शन तो आपका ये एलिमिनेट हो गया, सेकंड वाला। अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो सेकंड वाले पे नहीं लगाओगे, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है ए टॉप पर नहीं रहता है। अब हम इसे बनाते हैं। आप देखोगे ई और सी के बीच में क्या है, आपका एक लोग है। तो पहले वाले केस में कहाँ पे आ सकता है, आप बोलोगे एक केस तो यह है सी आपका यहाँ आ जाए, यहाँ आ सकता है। दूसरा केस आपका ये भी है, यहाँ भी आ सकता है सी, ई और सी के बीच में एक आएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आएगा सी, क्योंकि सी के नीचे तो बी रहता है,
ये वाली जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये आपकी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब सी की पोजीशन यहाँ पे पहले नंबर पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका सी के नीचे बी रहता है। अब ये तो आपका पहला केस था। दूसरे केस में सी कहाँ पे आएगा, ई और सी के बीच में एक है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, डी और एफ जो हैं वो आपके क्या हैं, डी एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है, डी रहता है। ये आपका लिखा हुआ है डी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। तो आपका पहले केस में डी और एफ ऐसे आ सकते हैं, ये बन सकता है। और फिर आपको जैसे ही आपने डी और एफ यहाँ लगाया तो आपको पता है ए तो आपका 6 में आएगा नहीं, ए आपका यहाँ आएगा, बी आपका यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखो ये केस आपका एलिमिनेट क्यों हो गया, इसने क्या बोला, बी जो आना चाहिए वो सी के नीचे आना चाहिए, जबकि यहाँ तो ऊपर आ गया। तो इसका मतलब ये वाला केस आपका सीधे सीधे आपका एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस केस को देखते हैं। आपको पता है डी और एफ जो है एक साथ आने चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो कि डी सी के नीचे बी आना चाहिए, तो यहाँ पे तो आपका बी आ जाएगा। सिंपल आपको पता चल गया बी की पोजीशन यहाँ होगी, सी के नीचे होगी, ये वाले केस से। अब आप देखो डी और एफ एक साथ आएंगे तो डी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं आएगा डी और एफ, क्योंकि ए तो टॉप में आएगा नहीं, तो ए आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया है, टॉप में कौन रहता है, डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। अगर आप ऑप्शन भी देखोगे, ऑप्शन से भी आप काफ़ी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे पहले केस में आप देखोगे, आपको पता है सी के नीचे बी आता है। अगर सी के नीचे बी आ रहा है तो आपका ये बी वाला आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि सी जो आपका बी है वो तो सी से नीचे आ रहा है, तो टॉप पे नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से सी को भी आप कर लोगे, पूरा आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको पता है ई और सी के जब मैंने शुरुआत में यहाँ पे बनाया था तो आपके दो केस बन रहे थे। एक तो आपका देखो ये थर्ड पे ई था, फिफ्थ पे सी था, और एक केस आपका ये बन रहा था, आप देखोगे ई आपका यहाँ पे था पहले नंबर पे, सी आपका यहाँ पे था, इन दोनों के बीच में एक था। यहाँ से भी आपको देख के पता चल रहा है कि सी टॉप मोस्ट पे नहीं आ सकता, तो तब भी आप सीधे डी पे टिक कर सकते थे, लेकिन मैंने पूरा आपको यहाँ पे समझा दिया किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल साइन का है, यहाँ पे प्लस को माइनस लिखा गया है, आसान है, और इनटू को डिवाइड है, यानी कि इनको आपका इंटरचेंज करना है। तो आप देखोगे 617 इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस प्लस 84 आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा 515, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। अब यूनिट डिजिट से आप इसे कर सकते हैं, पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ। आप देखोगे 5 × 5, 5 दिया 15, 103 आ गया, ये 84 आ गया। और यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से 7 दिया 21, से 1 आ गया यूनिट। अब ये दोनों ऐड होंगे, 4 और 1 5, और 5 में से 3 आपका 2, सभी में आपका अलग अलग है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको देखने तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। 3 7 21 1, 2 3 कम 3 2 5, 6 3 18, 1851 आ जाएगा। फिर आप देखो इसे यहाँ पे आप माइनस कर लो, या आपका 16 3 19 हो जाएगा। ठीक है, 16 84, 3 7 21, ये मैंने सही किया। आप इसे ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 1 5, 8 5 13 की 3, 1 9 और 1 1935। इसमें से आपको 103 घटाना है, तो 3 घटाओगे 32 तो आपका आ जाएगा, और 100 घटाओगे 1832 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन ही आ रहा है। यूनिट डिजिट से भी आप इसे आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका लेटर सीरीज का है। फिर से आपको ग्रुप बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो। ये एक ग्रुप ये दिख रहा है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, 4 का ग्रुप बन रहा है, 4 का ग्रुप बन रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जी पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है सभी में अलग है, तो इसमें गैप देख लेता हूँ। जी से एम, जी की पोजीशन 7 होती है, एम की जो होती है 13, तो 13 होती है 7, 6 का गैप है, +6 है। एम से एस गया, यहाँ भी +6 है। फिर आप देखोगे यहाँ भी +6 है, तो वाई से आप यहाँ पे जाओगे +6 करोगे, वाई की पोजीशन 25 होती है, तो +6 करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे y की पोजीशन आपका 25 + 6 ई मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो आपका आना चाहिए ई आना चाहिए। और ये आपका लास्ट वाला ब्लैंक है, लास्ट वाला ब्लैंक ये है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी आप पूरा फिल करके भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे सेकेंड वाला जो है सभी में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। सेकेंड वाला हर ग्रुप में देखो जो आपका सेकेंड लेटर है वो सभी में ए है, तो यहाँ पर भी ए होगा, तो ये आपका ए आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। फिर आप देखोगे थर्ड वाला, यहाँ पी है,
यहाँ आपका थर्ड में बी है, यहाँ एच, इसका मतलब थर्ड वाला सभी में अलग है। तो आप देखो बी से एच के बीच में गैप कितना है, +6 का है। तो यानी कि सेकेंड जो थर्ड वाला आपका लेटर है उसमें +6 का गैप है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, +6 ये हो गया। और यहाँ पे बी से आप वापस जा रहे हो तो -6 हो जाएगा। तो आपका कितना होगा, बी से -6 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वी। तो यहाँ पे आपका वी होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप जा सकते थे, 16 + 6 22, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10, यानी कि जे होगा। ये भी आपको पता चल गया। तो आपको थर्ड जो पहले स्टार्टिंग हो रही है जे ए वी, और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, लास्ट वाला सभी में बी है, लास्ट बी है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। और ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे ई आ रहा है फर्स्ट, यहाँ पे +6 का। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, JAVB, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। समझ में आया होगा, आसान है। पहले वाला, हर ग्रुप के पहले वाला जो आपका लेटर है उसमें +6 का गैप है। सेकेंड वाला जो है सभी में सेम है। थर्ड वाला जो है उसमें फिर से +6 का है। और जो आपका लास्ट वाला है वो भी आपका सेम है, बिल्कुल पहला वाला जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है, बस गैप यहाँ पे अलग अलग हो गया। और जो आपके हर ग्रुप के लेटर हैं वो आपके अलग अलग हो गए। उसमें आपका बीच के 2 लेटर सेम आ रहे थे, इसमें आपका यहाँ पे सेकेंड और लास्ट वाला सेम आ रहा है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 4 जो है 40 से रिलेटेड है, सर्टेन लॉजिक। और इसी तरीके से 12 जो है 120 से है। ये तो काफ़ी आसान है, ये तो काफ़ी आसान है। 4 40 × 10, 12 20, 12 120 × 10 है। और ऐसे ही 15 आपका × 10 होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको लिख के ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या लिखा गया, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और उसके बाद इन्फ्रेंस आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस केयरफुली एज्यूमिंग दैट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया होता है उसे ट्रू मानना है, चाहे वो रियल लाइफ से गलत भी आपको लगता है लेकिन उसे आपको ट्रू ही मानना है। जो भी है आपका स्टेटमेंट है, इसने क्या बोला, और आगे आपको लिखा भी गया है, एन इन्फ्रेंसेज इज समथिंग विच इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम गिवन फैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट। जो भी आपका स्टेटमेंट है इससे आपका डिराइव किया जा सकता है। इसमें क्या बोला है, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये बोला गया है। इन्फ्रेंसेज क्या है, डॉग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हाँ, डॉग्स जो हैं वो आपका वार्म ब्लडेड एनिमल है। और एनिमल हैं, डॉग्स जो एनिमल है वो आपका मैमल्स है, और वो आपका क्या वार्म ब्लडेड है। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। मैं इसे आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। इसने क्या बोला, जो भी मैमल्स होते हैं सारे वो आपके क्या हैं, वो आपके वार्म ब्लडेड है। अब मैमल्स, डॉग्स जो है वो मैमल है, वो सारे आपके क्या हैं, वार्म ब्लडेड है। और यही यहाँ पे बोल रहा है, डॉग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला इन्फ्रेंसेस जो है सही है। अब दूसरा क्या है, ऑल वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स आर मैमल्स, ये आपका गलत हो जाएगा। आपने जब सिलोजिज्म किया होगा उसमें भी यही है। ये क्या बोला, दूसरे वाले में जो भी आपके सारे के सारे वार्म ब्लडेड हैं वो सारे मैमल्स हैं, ये नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, वो आपके मैमल्स हैं। तो ये आपका यहाँ से ड्राइव नहीं हो रहा है, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है, 4 ऑफ द फॉलोइंग इन द फिगर आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यहाँ पे आपको ऑड वन आउट का है, इस बार फिगर दे दिया। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, ये आपको बताना है। अब आप देखो, एक सीधे सीधे आपका बी ऑप्शन आ रहा है। आप देखोगे सभी में, आप देखोगे ये आपका ट्राइंगल, परसेंट और ये वाला साइन है, सभी में ये वाला साइन है। जबकि जो बी ऑप्शन है इसमें सिर्फ 2 ही साइन आपको दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल और परसेंट, ये वाला साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। बाकी आप इस ब्लैक वाले पोर्शन को भी देख सकते हो, सभी में एक ही जगह पे ब्लैक पोर्शन है, यहाँ पे इस तरीके से 2 जगह पे है। ऐसे भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी आप देखोगे ये आप बॉक्स भी अगर देखते हो, सभी में आपका बॉक्स बना हुआ है, जबकि यहाँ पे ये आपका क्या है, हेक्सागन है। तो ये भी आपका इस तरीके से भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, जो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे फिगर एनालॉजी का है। इसे आप देखो किस तरीके से, आप इसमें देखो जो भी इसकी फूल की पत्तियाँ हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ 8 है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रही है, यानी कि 3 कम हो जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है तो यहाँ 5 हो जानी चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा आपका 3 3 6 ये भी गलत हो गया, ये भी 3 3 6 ये भी गलत हो गया, और यहाँ आप देखोगे 3 2 5, इसमें 5 है आपका, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। समझ में आ गया कैसे है? आसानी से आपको दिख भी रहा है, तो ये इसका राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करें। ऐसे VOUR शब्द के पहले, चौथे, पाँचवें और छठे अक्षरों बाईं ओर से दाईं ओर गिनने का प्रयोग करके, जैसा इससे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था वही है। अब इसमें हमें कौन कौन से वर्ड लेने हैं? पहला फर्स्ट लेना है तो S आ जाएगा, फिर फोर्थ लेना है तो O आ जाएगा, फिर आपका फिफ्थ लेना है, फिफ्थ है आपका U आ गया, और फिर आपका सिक्स लेना है, सिक्स जो है R है। पहला तो यही बन गया मीनिंगफुल, यूजिंग ईच लेटर ओनली वन सीन, ठीक है, सावर, पहला तो यही बन गया मीनिंगफुल। और कौन सा बन सकता है? आप देखो, एक तो यही बन गया SOUR, और कौन सा बन सकता है? ROUS, ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ROUS ये कुछ नहीं हुआ, OSUR ये कुछ नहीं, ये बन जाएगा एक OURS, अवर्स, ठीक है, ये आपका बन गया एक OURS, ठीक है, दो बन गए, तो ये तो आपका होगा नहीं, नन भी आपका होगा नहीं। और कोई बन सकता है इसमें, देखो UORS तो नहीं है, OSUR ये भी नहीं है, यही दो बन रहे हैं, एक सावर और अवर्स बन रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इनइक्वलिटी का, फिर से M से P की ओर जाओ। M से P की ओर जाओगे तो आप जा ही नहीं सकते, देखो P की ओर जाओगे तो गेट बंद है यहाँ पे, तो आप जा ही नहीं सकते, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। Q से T की तरफ जाना है, Q ये है T की तरफ, आप देखो Q से T की तरफ जाओगे तो आपको गेट बंद मिल रहा है, तो गेट यहाँ पे क्लोज है, तो आप T की तरफ जा नहीं सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपका रिपीटेड सीरीज का 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिपीटेड सीरीज के पूछे गए हैं। ग्रुप बना लो, एक ग्रुप आपका ये बन रहा है, एक ग्रुप आपका ये है, फिर ग्रुप ये है, और ये ग्रुप बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, पहले वाले में सभी में अलग है, हर ग्रुप का पहला वाला अगर आप यहाँ पे अल्फ़ा ये लेटर देखते हो तो सभी में आपको क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। तो C से V गए, C से V जाओगे तो आपको बैक जाना है, तो V आपका 22 होता है, 3 होता है, तो आपका 4 3 7 -7 गया। फिर V से आपको यहाँ पे जाना है, -7 जाओगे तो आपका V से -7 करोगे, 22 से अगर आप 7 जाओगे तो 15 आएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे आपको O मिलना चाहिए, O आएगा। फिर -7 किया, H आया, फिर -7 किया, आपका A आ गया। तो आप देखो, हर ग्रुप का जो पहला वाला लेटर है उसमें -7 का गैप है। अब दूसरा वाला देखते हैं, सभी में दूसरा भी अलग है। अब यहाँ से तो हम बता नहीं सकते कि दूसरा क्या आएगा, लेकिन यहाँ से हम बता सकते हैं N और G के बीच में। आप कहोगे N से G जाना है तो -7 है, दूसरे वाले में भी -7 ही हो रहा है, ठीक है। पहले वाले अल्फ़ाबेट में -7 हो रहा है हर ग्रुप के, दूसरे वाले अल्फ़ाबेट में भी -7 हो रहा है हर ग्रुप के। अब B से -7 करोगे तो क्या आएगा? B आपका 2 होता है, इससे -7 करोगे, 2 आपका गया, 5 और 21, यानी कि यहाँ पे U आना चाहिए, ये U आया। और U से N किया -7, फिर N से -7 G आया, और G से -7 करोगे तो आपका क्या आएगा? यहाँ पे Z आना चाहिए, तो ये लास्ट में आपका Z आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपके हैं नहीं, आप देख सकते हो किस तरीके से, ठीक है। आगे अब हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा आप देखोगे, तीसरे में भी आपका सभी में अलग अलग है। अब देखो, तीसरे में हम कहाँ से बताएंगे? S से L, S से L, इस ग्रुप का S देखो, इस ग्रुप का L देखो। यहाँ भी आप देखोगे, अगर आप S से L जाते हो तो 19 से 12 -7 का गैप है। यहाँ पे सभी में जो भी अल्फ़ाबेट है सभी में -7 का ही गैप है। तो आप देखोगे S से -7 यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? S गए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा S से I, S से L -7 है, और यहाँ पे आपका होगा Z, सॉरी X, X से आप जाओगे, X से S, X से 24 होता है, नहीं Z होना चाहिए,
यहाँ पे आपका जेड होगा, जेड से आप जाओगे एस में -7, ठीक है, -7, फिर एस से आप एल गए -7, एल से आप -7 जाओगे तो 12 से 7 माइनस करोगे तो ई आएगा, तो यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ZUOE, ये ऑप्शन आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में जेड था, ये आपका नहीं होना चाहिए था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ZUOE। कैसे है ये आपको समझ में आ गया। सारे ग्रुप बनाए, 4-4 के ग्रुप बने, हर ग्रुप में जो है पहले वाले में भी -7 का गैप है, दूसरे वाले में भी -7 का है, तीसरे वाले में भी -7 का है, चौथे वाले में भी -7 का है, तो सभी में -7 का ही गैप है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। देखो ये आपका लेटर सीरीज का है, अगर ये लेटर सीरीज होता CBZW ये होता, VUSP होता, फिर आपका ONLI होता, और फिर आपका HGEB होता, और फिर आपका क्या होता, आपको यहाँ पे बताना होता क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप कैसे देखते, ऐसे ही तो देखते, ये -7, फिर -7, फिर थर्ड वाले में भी -7, फिर फोर्थ वाले में -7। लेटर सीरीज में ऐसा ही तो करते हैं, कभी +1 भी हो सकता है पहले वाले में, फिर +2 भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आगे दे सकते हैं, ये भी आपको समझना है। अभी तो सभी में सेम गैप है, हो सकता है कि पहले वाले, हर ग्रुप के पहले वाले जो लेटर है उसमें +1 का हो, दूसरे वाले में +2 का हो, +3 का हो, +4 का हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, यहाँ पे अभी 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका आसान क्वेश्चन है, इसे आप बता सकते हो। इसका क्वेश्चन आप सभी कमेंट में देंगे, मैंने आपको बताया कैसे आपको बताना है। इसने बोला है व्हाट इज़ द कोड फॉर टू इन दैट कोड लैंग्वेज, 2 के लिए क्या कोड है। आपके पास एक स्टेटमेंट ये है, एक ही है। अब आप देखना कि 2 जिस स्टेटमेंट में होगा उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर उसका कोड जो है दूसरे वाले स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है तो वो उसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आप सभी कमेंट में बताएंगे क्या आंसर होगा। तो ये सभी 30 क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान भी थे, जैसे पैटर्न वाले, लॉजिक यहाँ पे बताना था, सिंपली मल्टीप्लाई था, कहीं पर डिवाइड था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिल सकते हैं। ये अभी जो आपका लास्ट CHSL मेंस हुआ था लेटेस्ट, उसके ये क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, SSC के। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।